ड्रामा के स्टार्टिंग में जून यान इस कहानी की फीमेल लीड वॉइस ओवर में बता रही होती है, मेरा हस्बैंड सेन मेरी ही बेस्ट फ्रेंड जीजे के साथ मुझे चीट कर रहा था। हमारी ये शादी फेक थी। फाइनली मुझे तभी पता चला जब मैं अपने मौत के कगार पर थी। मुझे लगा कि सेन से शादी करने के बाद मेरी किस्मत सुधर रही है, पर नहीं। शायद मैं हेल की तरफ धकेली जा चुकी थी, बट आज मैं फाइनली अपने सारे सवालों के जवाब लेकर के रहूँगी। बहुत हो गया। वो वहाँ पहुँच जाती है अवार्ड सेरेमनी में, जहाँ पर कि सेन और जीजी को अवार्ड मिल रहा था। जूनियन वहाँ पर जाती है तो उसकी नज़र पड़ती है जोंगी पर। जोंगी इसका बचपन का फ्रेंड था और वो यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। जूनियन को देख के वो इग्नोर कर देता है। जीजी सोचे अब ये यहाँ पर क्या तमाशा करने के लिए आई हुई है, आज फाइनली मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर जूनियन सेन के पास जाती है। वो नोटिस करती है उसने उसकी मॉम की लेगेसी पहनी हुई है, वो नेकलेस जो कि इसकी मॉम के मरने के बाद वो इकलौता उनका याद बन गया था। वो उससे वो नेकलेस कहती है वापस देने के लिए। उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन सेन वो नेकलेस लौटाने से मना कर देता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीजी यहाँ पर स्टेज से नीचे मिरर के पास इस तरीके से धक्का दे देती है जूनियन को, जिस वजह से कि जूनियन इंसर्ट होते हुए गिरती है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। ये देखते ही जूंगी दौड़ करके जूनियन को उठा लेता है और रोने लगता है। एक्चुअल में वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जूनियन शुरुआत से सेन के पीछे पड़ी हुई थी। दैट्स वाई वो ये कंट्री ही छोड़ करके जा चुका था लंबे समय के लिए। फाइनली जब जूनियन को इस बात का एहसास होता है, वो गॉड से प्रे करती है और रिबर्थ लेकर के पहुँच जाती है काफ़ी साल पहले क्लास टाइम में, जब वो इस तरीके से सेन को परसों क्या करती थी और सेन उससे मुझसे पसंद करने का नाटक नहीं करता था। उसकी आँख खोलती है तो वो सामने यहाँ पर जीजी को देखती है। उसे समझ नहीं आता, वो तो मर गई थी ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक किया करती थी, बट वो जूनियन से जेलस फील करती थी और इसी वजह से उसने सेन को पटाया था। सेन उस समय गरीब हुआ करता था, उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे चाहिए थे और उस समय जूनियन पैसे वाली थी तो वो उसे पैसे ऑफर कर देती है। सेन यहाँ पर आईओयू लिख के लेके आया था और कहता है मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, इंटरेस्ट के साथ मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। पिछले जन्म में जोनिया ने वो आईओयू फाड़ दिया था और बोला था कि बदले में अगर तुम मुझे थोड़ा भी पसंद करो तो पैसे देना मेरा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस बार वो चीज़ को रख लेती है, ये सोचते हुए कि जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बदल के रहूँगी। तब उसे ध्यान आता है कि जोंगी आज ये कंट्री छोड़ करके जाने वाला था। उसने ऐसे जोंगी को रिजेक्ट किया था। जोंगी उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता है। जब उसे ये ध्यान आता है तो वो सब कुछ छोड़ करके तुरंत ही जोंगी को ढूंढने के लिए निकलती है। वो उस समय बॉक्सिंग कर रहा था। उसके फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि अब छोड़ भी दो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारा प्लेन के लिए तुम लेट हो जाओगे। बट वो यहाँ पर शायद ये शहर छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा था। तभी जूनिया ने यहाँ पर आती है और वो जूंगी को हक कर ले रही है, जिसे देख करके तो वो भी शौक हो जाता है कि अचानक से यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर इस तरीके से वो उसे कहती है प्लीज़ ये कंट्री छोड़ करके मत जाना। वो शौक हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये लड़की करना क्या चाह रही है। उसे कहता है तुम तो सेन के पीछे पड़ी रहती थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो। जूनियर उसे कहती है ट्रस्ट में अब मैं उसे पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये कंट्री छोड़ करके मत जाओ। उसके इन बातों से कहीं ना कहीं वो पिघल जाता है और सोचने लगता है कि सच में ये यहाँ पर उसे इतना दिल से कह रही है। जूनियर उसे भी और बातें एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि तभी क्लास की एक लड़की आकर के कहती है कि टीचर तुम्हें बुला रही है। जूनियर जोंगी से कहती है कि प्लीज़ ये कंट्री छोड़ करके मत जाना, मैं टीचर से मिल करके आती हूँ। जोंगी उसे अपना जैकेट ऑफर करता है। उसके दोस्त तो समझ जाते हैं जोंगी अब ये कंट्री तो क्या, ये घर, ये स्कूल कुछ भी छोड़ करके नहीं जाने वाला है। भाई उसकी फर्स्ट लव जूनियन अब उसमें इंटरेस्ट जो दिखा रही है, वो जल्दी जल्दी टीचर के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोंगी का फ्रेंड उसे दिखाता है। मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रही है क्योंकि जूनियन और सेन के बारे में वापस से इसे पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन जोंगी इस बार जूनियन पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है, ये सोचते हुए कि जब वो इस तरीके से उसके पास आई है तो वो उसे जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ
जब वो उसके पीछे जाती है टीचर से मिलने के लिए तो टीचर उसे कहती है जैसा कि तुमने यहाँ पर उसका हेल्प किया था तो वो यहाँ पर तुम्हें अवार्ड मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहा है बहुत ब्रेव होने का ये वो। लेकिन जूनियर उसे कहती है मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर सेन से पैसे लेकर के रहूँगी। ये कह के वो सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। सोचती है कि वो समाज सेवा क्यों ही करने जाए, वैसे भी उसे सेन का फ्यूचर पता था, आगे चल करके वो काफ़ी अमीर इंसान बनने वाला था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने की वजह से। ये सोचती है कि उसने लाइफ को बदलने का पहला शुरुआत तो कर लिया है। सेन जोनियान को देखता है, वो उसे ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि उसे पहचानती भी नहीं हो। जीजी सेन के पास बात करने के लिए आती है। वो जानबूझ करके यहाँ पर सेन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखाया करती थी और यहाँ पर वो ऐसे जोनियान का बुराई करने लगती है सेन के सामने। वो दोनों पड़ोसी हुआ करते थे, इसी वजह से सेन जीजी से कभी कभार उसके बोलने पर बात कर लिया करता था। एक लड़की आकर के जीजी से कहने लगती है अरे यार सेन तुमसे क्या बात कर रहा था, वो तो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। वो कहती कुछ नहीं, हम दोनों बहुत क्लोज है ना, तो बस हमारे बीच की पर्सनल बात थी। सबको इसी वजह से ऐसा लगता था कि सेन और जीजी दोनों को ज़्यादा ही क्लोज है और जीजी उसके पड़ोसी होने का ये फ़ायदा उठाती थी। तभी जीजी की नज़र पड़ती है सामने से आ रहे जोंगी पर। जोंगी एक्चुअल में काफ़ी रेस था, ये बात क्लास में सबको पता था, तो वो उससे भी लगे हाथ पटाने का कोशिश कर रही होती है और वो उसे भाव ही नहीं देता है। उसके सामने वो गिरने का एक्टिंग करती है बट वो उसे ऐसे इग्नोर करके चल जाता है जैसे कि वो उसे जानता भी नहीं है। उसके फ्रेंड जोंगी के इस बिहेवियर पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अंदर क्लासरूम में मतलब जो डॉर्मेट्री रूम था वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। सब सेन की भी बड़ाई कर रहे थे कि वो काफ़ी खूबसूरत है और जोंगी की भी, लेकिन जोनियान तो सिर्फ जोंगी में ही अब इंटरेस्ट दिखा रही थी। तभी वहाँ पर जीजी आती है और उसे कहती है कि पिछली बार की तरफ वो उसे सिंगिंग कंपटीशन में लिप सिंकिंग करने में हेल्प करेगी ना। जोनियान को याद आता है कि सेन की जीजी फ्रेंड हुआ करती थी और वो उसकी भी बेस्ट फ्रेंड थी। दैट्स वाई जोनियान हमेशा ही गाना गा करके बैक स्टेज यहाँ पर जीजी का हेल्प करती थी और कहीं ना कहीं जोनियान के ही वजह से जीजी को भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का मौका मिला था। लेकिन यहाँ पर इस बार जोनियान अपने हर एक प्रॉब्लम का बदला लेने का डिसाइड करती है। वो जूंगी को मैसेज करती है कि कल वो उससे मिले, उससे कुछ काम है। फिर वो जूंगी को ढूंढते हुए लंच टाइम में बाहर लॉन में जाती है जहाँ पर कि वो गार्डन में ऐसे बैठ करके गाना सुन रहा था। जोनियान देखती है कि यार ये इतना हैंडसम था, मैं भला इसे छोड़ करके कैसे ही सिन के पीछे जा सकती थी। लेकिन सिन के पीछे जाने का एक और रीज़न था जो कि हमें आगे पता चलेगा। जोनियान जोंगी को कहती है कि एक्चुअल में वो चाहती है कि अभी जो सिंगिंग कंपटीशन कॉलेज में होने वाला है जोंगी वहाँ पर आए। वो कहता है क्या वो पार्टिसिपेट कर रही है? जोनियान कहती है नहीं। तो इस बात पे जोंगी उसे कहता है फिर क्या करूँगा मैं आकर के। जोनियान उसे कहती है प्लीज़ आना, मुझे अच्छा लगेगा। जोंगी समझ जाता है कि वो किसी रीज़न से ही उसे बुला रही है। दैट्स वाई वो बोल देता है ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर दैट वो सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। पिछली बार तो जीजी ये सिंगिंग कंपटीशन जीती थी क्योंकि जोनियान उसके लिए गाना गा रहे होते, बट इस बार जोनियान ने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। जैसे ही ये गाना आधा पर पहुंचता है तभी अचानक से जीजी का माइक काम करना बंद कर देता है। लेकिन स्टेज के पीछे से आवाज़ आ रही होती है गाना गाने की। ये सुनते ही सब शौक हो जाते हैं कि अगर जीजी ये गाना नहीं गा रही तो फिर गा कौन रहा है। तभी वहाँ पर जोनियान स्टेज के पीछे से आती है। उसके दोस्त से देख के समझ जाते हैं ये आखिरकार वो क्यों ही यहाँ पर ये सिंगिंग कंपटीशन अटेंड करने के लिए आया हुआ था। जोनियान यहाँ पर आती है, गाना सारे जजेज के सामने गाती है। सबको गाना बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जैसे ही ये गाना ख़त्म होता है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार जीजी के साथ वो गाना ऐसे बिहाइंड द स्टेज क्यों ही गा रही थी। तो इस बात पर जोनियान बहाना बनाते हुए कहती है एक्चुअल में ये मेरी बेइज्जती है और हम दोनों यहाँ पर ऐसे मिल करके ये जो शो है वो तैयार किए थे। यहाँ पर वो उन्हें बताती है कि हम दोनों ने ही मिल करके ये गाना रेडी किया था। वो इतनी आसानी से तो जीजी को नहीं छोड़ने वाली थी, इसी वजह से वो यहाँ पर उसका सपोर्ट करने का एक्टिंग करती है। सारे जजेज उससे यहाँ पर ऐसे विनर घोषित कर देते हैं क्योंकि जोनियान ने बहुत ही अच्छा गाना गाया था। जीजी को इस बात की जेलसी तो बहुत हो रही थी कि इसने
नहीं चाहते हुए मेरा गाना ख़राब कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि एक्चुअल में तो जूनियन ही ये गाना गा रही थी ना। जीजी के पास तो ये गाना गाने का टैलेंट भी नहीं था। कंपटीशन जीतने के बाद जूंगी जूनियन के लिए उसका पसंदीदा फ्लावर बुके लेकर के आता है। साथ ही में यहाँ पर सब साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए बोलते हैं तो जूंगी से कहता है सिर्फ पिक्चर क्लिक कराने से नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ लेट नाइट डेट पर भी चलना पड़ेगा। तो जूनियन रेडी हो जाती है। भला वो इतने हैंडसम बंदे को मना क्यों ही करती। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस तरीके से रात में मिलते हैं जहाँ पर कि जूंगी ने जूनियन के लिए और भी चीज़ें ले करके आए हुए थे। वो उसके लिए उसका फेवरेट कुकी वगैरह ले करके आया हुआ था, जिसे देखती ही वो बहुत ही ज़्यादा वाला इमोशनल हो जाती है कि ये उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और अगर उसे पहले पता होता तो शायद वो सेन के पीछे इतना पागल होती ही नहीं और उसे मरने की भी ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जूंगी जूनियन से करीब होने का कोशिश कर रहा होता है जब वो देखता है कि वो एक्चुअल में अब उसमें इंटरेस्ट ले रही है और अब वो उससे एक्चुअल में फ्रेंडशिप करना चाह रही है, तो फिर वो उससे और ज़्यादा ही क्लोज हो रहा होता है। रात में इस तरीके से जब सारी लड़कियां कमरे में थी तो जीजी यहाँ पर जूनियन से जेलस हो रही थी। दोनों कहने को बस अब बेस्टी थे, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रही होती है। यहाँ पर सब ये कह रहे थे कि अगले आने वाली पार्टी में जीजी सेन के साथ जा रही है। उसे तो इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो भला किसी के साथ जाए, उसे क्या। ऐसे यहाँ पर चीयर लीडिंग करने के लिए वो जूंगी के लिए उस कंपटीशन में जाती है। जूंगी और सेन दोनों ही अपोजिट ये में थे, टीम में थे और यहाँ पर वो इस तरीके से सोच रहा होता है कि जूनिया ने यहाँ पर सेन को मोटिवेट करने के लिए आए हुए है, चीयर लीडिंग करने के लिए आए हुए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जीजी जूनियन को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम तो यहाँ पर बड़ा दिखा रही थी कि तुम सेन में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर क्या हो गया इस बात पर। कहती है तो ये मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पर सेन के लिए आई हुई हूँ, मैं तो यहाँ पर जूंगी के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर ये गेम स्टार्ट होता है और जूंगी की टीम जीत जाती है। तो यहाँ पर जूनियन जा कर के जूंगी को हक कर लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम ही ये कंपटीशन जीतने वाले हो। वो तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन सेन ये देख करके जेलस फील कर रहा था कि जो बंदी कल तक मेरे पीछे थी, यही सारे काम वो मेरे लिए कर रही थी, आज वो किसी और के लिए कर रही है। यहाँ पर सेन को जूनियन को नापसंद करने का एक बड़ा रीज़न था और जूनियन को सेन को पसंद करने का एक बड़ा रीज़न था। ये दोनों ही रीज़न हमें कहानी के एंड में ही पता चलते हैं। नेक्स्ट डे जब जूनियन क्लास में होती है तो टीचर यहाँ पर सबको अपने लिए ऐसे एक यहाँ पर प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करने के लिए कहते हैं और वो प्रोजेक्ट एक दूसरे के बीच एक्सचेंज होंगे और जो भी टीम में एक दूसरे के साथ आएगा वो यहाँ पर टीममेट बन करके साथ में काम करने वाला है। 5-6 बच्चों का एक टीम बनाया जाएगा। तो जूनियन यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जब बना करके टीचर को जमा कर देती है। वहाँ पर सिन भी जमा करता है। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि कौन ही किसी को मिलने वाला है। सेन यहाँ पर जानबूझ करके जूनियन का ही चूज करता है। जूनियन को पता चलता है कि उसे सेन की टीम में चूज किया गया है, तो वो प्रोजेक्ट करने के लिए जाती ही नहीं। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बुलाती है तो वो आने से मना कर देती है। सेन उसे मैसेज करता है कि अगर वो नहीं आएगा तो वो उसे टीम के हिसाब से 0 क्रेडिट देगा। जूनियन गुस्से में जाती है कि ये लड़का जानबूझ करके उसे परेशान कर रहा है। जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो सेन के जो दोस्त है वो लोग जूनियन का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो आ गई तुम्हारे आगे पीछे मंडर आने वाली, वैसे तो बहुत अमीर खूबसूरत है, पता नहीं वो तुम्हारे पीछे क्यों ही पड़ी रहती है। जूनियन को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तुम लोग टीममेट के तौर पर काम करना है तो करो, वरना मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसका एक दोस्त उसका इंसल्ट करने लगता है तो गुस्से में आकर के जूनियन अपना जैकेट ऐसे खोल कर उसके मुँह पर फेंक देती है, क्योंकि वो उसी के ऊपर ऐसे वॉमिटिंग कर दिया था। जूनियन गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। सेन अपने दोस्तों को डांटता है, दोबारा अगर ऐसा कोई बकवास हुआ तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इधर जूनियन उसे इग्नोर करके वहाँ जा रही होती है। ये सारी चीज़ें जीजी देखती है और वो बहाने से जूंगी के पास जाती है। उसके बैग पे कॉफ़ी गिरा करके कहती है सॉरी गलती से कॉफ़ी गिर गया, लाओ मैं इसे वॉश करके तुम्हें वापस दे दूँगी। जूंगी बैग में से अपने बुक्स निकालता और वो बैग को डस्टबिन में फेंक देता है। वो जूनियन के अलावा किसी और लड़के से कनेक्टेड होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे पता चलता है कि वापस से जूनियन और सेन दोनों ही एक टीम में आ चुके हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि जूनियन यहाँ पर सेन की वजह से ही वो टीम में ज्वाइन करना चाह रही, तो वो थोड़ा सा इस बात को लेकर के गुस्सा जाता है। इधर दूसरी तरफ जूनियन अपने भाई से मिलती है। वो अपने भाई से बहुत कम ही मिला करती थी क्योंकि सेन के चक्कर में उसने घर वर भी छोड़ दिया था, लेकिन उससे भाई से उसकी मुलाकात होती रहती थी। अगले दिन वो ऐसे सेन के घर रहने के लिए चली जाती है। दोनों की फैमिली एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड थी। यहाँ पर वो सेन की मॉम से मिलती है। वो जूनियन को देख के बहुत ही खुश थी। जूनियन अगले 1 महीने के लिए सेन के घर पर आई हुई थी। सेन के पेरेंट बहुत ही खुश थे। सेन को तो ये बात पता ही नहीं था। वो तो गुस्से में मुंह फुला करके अपने कमरे में बैठा हुआ था। जूनियन उससे बात करने के लिए जाती है तो वो ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहा होता है। वो उससे बात करने का कोशिश करती है तो वो मुंह फुला करके बैठा हुआ था। उसे तो पता ही नहीं था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, वो मुंह फुला करके क्यों ही बैठा है। तो जूंगी उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुमने जानबूझ करके सन का वो प्रोजेक्ट चूज किया। उसे तो समझ भी नहीं आता कौन सा प्रोजेक्ट। जब वो समझती है तो वो हंसते हुए कहती है, क्यों तुम्हें जलस हो रहा है? एक्चुअल में ये एक कोइंसिडेंट था। सन ने मेरा प्रोजेक्ट चूज़ किया था और मुझे एट द एंड उसका प्रोजेक्ट ही चूज करने का ऑप्शन मिला था। मैंने उसका वो प्रोजेक्ट ले करके तुरंत ही डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे और सन के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। मैं तो उसके प्रोजेक्ट में काम भी नहीं करी। अब जब मैं उसके प्रोजेक्ट में काम नहीं करी तो मुझे एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जिस टीचर के क्लास में एडमिशन लेना चाहती हूँ उसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बना के मुझे सबमिट करना। क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, मुझे पढ़ाओगे? जूंगी भाई साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि उसने सेन का कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। वो तुरंत ही हाँ कह देता है। दोनों साथ में बैठ करके खेल रहे होते हैं। जूंगी का मॉम डैड को लगता है उनके बीच रोमांस चल रहा है तो वो देखने के लिए कमरे में अंदर जाते हैं, लेकिन वो दोनों तो ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहे थे। उसके मॉम डैडी देख करके हंसने लगते हैं। जूनियन जब समझती है तो शर्माते हुए कमरे में अंदर चली जाती है। अगले दिन वो क्लास जाती है जहाँ पर कि सन उसका ड्रेस वॉश करके उसे लौटाने के लिए आया था। जूनियन उसे कहती है, मुझे तुम्हारे इस एहसान की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो जब ड्रेस रिजेक्ट कर दिया है तो कर दिया है। उसके फ्रेंड उसे कहता है, इतना भाव खाने की क्या ज़रूरत है? सन सॉरी बोलने के लिए आ तो रहा है ना। जूनियर उसे कहती है, मुझे उसकी सॉरी की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने जिस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया मुझे वापस नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं अपने फेवरेट टीचर की क्लास में एडमिशन खुद ले लूँगी। जूंगी ने मेरा हेल्प करने के लिए मुझे बोल दिया है। अब जूंगी के बारे में सन कुछ ज़्यादा ही आजकल जूनियर के आसपास सुन रहा होता है। जूनियन क्लास में जाती है। वो अपना सेल्फी क्लिक करके जोंगी को भेजती है। ये वो यही नया टीचर वाला क्लास था जो कि जोंगी के हेल्प की वजह से वो उस क्लास में एडमिशन ले पाई थी। वहाँ पर उसका सेल्फी देख करके जोंगी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो क्लास करते करते सोने लगती है तो जूंगी उसका केयर कर रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड यहाँ पर दिखाता है कि अभी भी सेन भी इस क्लास में एनरोल होने वाला है। तो क्या जूनियन जानबूझ करके इस क्लास में आई है? लेकिन जूंगी यहाँ पर जूनियन पे ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। जब उसने बोला कि वो सेन को पसंद नहीं करती है तो पसंद नहीं ही करती है। बात बात पे ये डाउट करना और जेलस होने का कोई मतलब नहीं है। रात में जूनियन जब कमरे से बाहर निकलती है तो मस्त मस्त जोंगी के बॉडी को देखती है। वो तो जूनियन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था और यहाँ पर जूनियन उसे देखते हुए शर्मा के कमरे में चली जाती है। वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा था और उसने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन जूनियन तो कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोलती है। वह जोंगी से थोड़ा इस वजह से गुस्सा हो गई थी। यहाँ पर जोंगी उसे मनाने के लिए ऐसे एरोप्लेन बना करके उस पर कुछ लिख करके फेंकता है। जूनियन जब उसे देखती है तब उससे मिलने के लिए बाहर जाती है। वहाँ पर वो उसे इस तरीके से किटन देने का प्लान कर रहा था। जूनियन को ध्यान आता है ये एरोप्लेन तो बिल्कुल उसी तरीके से है जब उसकी मॉम के मरने के बाद शेन उसे ऐसे मोटिवेट करने के लिए प्लेन भेजा करता था। जब वो जूंगी से मिलने के लिए जाती है तो ये प्यारा किटन उसके पास देख करके खुश हो जाती है। वो सॉरी बोलते हुए कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो घर में पूरे कपड़ों में रहेगा। तो फिर जूनियन उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो यहाँ पर उसके बारे में रूमर फैल रहे होते हैं कि वो तो सेन को परसू कर रही थी अब जूंगी के पीछे, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जीजी अपने पेंटिंग क्लास में जाती है तो देखती है कि किसी ने उसका पेंटिंग चोरी कर लिया है। तभी जूनियन भी उस आर्ट क्लास में आती है। वो तो अपने किटन को ले करके आई हुई थी यहाँ पर। तो जीजी उस पर ब्लेम लगाने लगती है कि उसी ने उसके पेंटिंग को चोरी किया है। जूंगी यहाँ पर जूनियन के हेल्प में आता है और सेन भी वो उसे कह रहा होता है कि नहीं,
जूनियन यहाँ पर वो पेंटिंग चोरी नहीं कर सकती है, पेंटिंग चोरी करने का कोई रीज़न नहीं है। जीजी का कहना था कि उसे जेलस होता है कि सेन मेरे ज़्यादा क्लोज है, लेकिन जूनियन हंसते हुए कहती है तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा अब सेन के पीछे हूँ। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअल में ऐसा है ना कि यहाँ पर कल पेंटिंग कंपटीशन के लिए किसी की पेंटिंग मांगी जा रही थी और जीजी का पेंटिंग कंप्लीट था, मुझे बताने का वक्त नहीं था, इसी वजह से मैंने उससे बिना पूछे ही पेंटिंग कंपटीशन के लिए वो पेंटिंग दे दिया था। जब ये बात सामने आता है तो यहाँ पर जीजी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। जूनियन को अब उसे माफ़ी बोलना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि बेवजह ही उसने उसे स्लैंडर किया था। तो फिर वो उसे मजबूरी में सॉरी बोलती है। क्लास के बाद ऐसे तेज़ बारिश हो रही थी तो यहाँ पर जीजी सेन से जानबूझ करके अम्ब्रेला मांगती है, तो सेन पड़ोसी होने के नाते उसे अम्ब्रेला दे देता है। जूनियन बैग लेकर के ही जा रही होती है बारिश में भीगते हुए, तभी सेन उसे रोकता है कुछ कहने के लिए, लेकिन तभी जूंगी यहाँ पर कार और मस्त रोल्स रॉयस का अम्ब्रेला लेकर के उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। अब सभी देख के शौक हो जाते हैं कि जूंगी इतना ज़्यादा रिच है, वो जूनियन के पीछे पड़ा है क्या, वो उसे ऐसे कैसे लेके आया। जूनियन यहाँ पर जूंगी के साथ चली जाती है। अब सबको ये साफ तौर पे नोटिस मिल रहा होता है कि एक्चुअल में उसके और सेन के बीच में अब कुछ भी नहीं चल रहा। जीजी यहाँ पर जेलस होने लगती है। जूनियन में आखिर अच्छा ऐसा क्या है जो कि सेन भी उसके पीछे है और जूंगी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसे तो पता नहीं था कि यहाँ पर एक्चुअल में इन दोनों के बारे में क्या ही क्लास में गॉसिप चल रहा है। आज के इंसिडेंट से गुस्सा होकर के जूनियन के बारे में यहाँ पर जीजी रूमर फैला देती है कॉलेज के साइड पर कि जूनियन एक कैरेक्टरलेस लड़की है, एक साथ वो दो लड़कों को डेट कर रही है। जूनियन तक ये न्यूज़ अगले दिन पहुंचता है, उससे इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जूंगी उसका हेल्प करने के लिए सोशल मीडिया के पूरे पोस्ट को डिलीट करवा देता है। जूनियन उसे कहती है मुझे अच्छे से पता है किसने किया, बट मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सेन को जीजी को तो लग रहा होता है कि वो ऐसे जूनियन को इंसल्ट कर रही है, लेकिन ये बात सबको पता चल जाता है कि जीजी ने क्या किया है। इस वजह से यहाँ पर जो वो शूट कर रही होती है टेम्प्रेरी बेसिस पे सेकंड फीमेल लीड का, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है और ये काम जूनियन की फ्रेंड ने उसके कहने पर किया था। दूसरी तरफ अगले दिन जूंगी जूनियन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। वो उसे ब्रेकफास्ट करा रहा होता है। ये देख करके सेन को जेलस होने लगता है। पिछले टाइम में पहले ऐसे जूनियन सेन के साथ वो ब्रेकफास्ट शेयर किया करती थी। वो उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पिस ऑफ करने के लिए सब कुछ कर रही हो। जूनियन उसे कहती है तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें डेट कर रही थी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, नहीं ना, और ना ही तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट किया था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे बीच, तो फिर अब तुम किस हक से ये पूछ रहे हो मेरे और जूंगी के बीच क्या चल रहा है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। सेन को ऐसा लगता है कि वो जीजी की वजह से जेलस हो रही है, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करी है। वो उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसके और जीजी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ घर पे जूंगी जूनियन को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो फैमिली पार्टी में क्या उसकी डेट बन करके चल लेगी, उसके पास उसके लाइफ में कोई और लड़की नहीं है। जूनियन उस पर तरस खाते हुए उसके साथ फैमिली डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो दोनों रेडी शेडी हो करके फैमिली पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जूंगी को पसंद करती थी और वो उससे बात करने का कोशिश कर रही होती है। लेकिन जूंगी यहाँ पर जूनियन को जब एज हिज गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है तो वो लड़की का मुँह ही बन जाता है। उससे पूछने लगती है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें जूंगी के बारे में क्या कुछ पता है, क्या तुम जानती हो कि वो उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, और उसे क्या कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है। वो उसे कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, और अगर ना भी पता हो तो ये मेरे और जूंगी के बीच का बात है। आई डोंट थिंक कि अगर तीसरा पर्सन यहाँ पर इंटरफेयर करेगा तो ये उसके लिए सही होगा। जूनियन ऐसे जूंगी का सपोर्ट कर रही होती तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर वो थोड़ी देर इधर उधर बातें करने के बाद वो पार्टी से ऐसे बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि जूंगी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जा रहा होता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा बिना बताए। वो उसका फेवरेट केक यहाँ पे लेके आया हुआ था। तभी जूनियन का भाई उससे मिलने के लिए आ जाता है। जूंगी वहाँ से चले जाता है इन दोनों को बात करने के लिए।
छोड़ करके। यहाँ पर जोनियन उसे कहती है कि उसे एहसास हो गया है कि उसने अपनी फैमिली का बात ना मान करके गलती किया। वो सेन के पीछे नहीं है और वो अब घर वापस आना चाहती है। क्या वो उसका हेल्प करेगा मम्मी डैडी को कन्विंस करने में? उसका बड़ा भाई कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे घर की इकलौती लड़की हो, सबसे प्यारे हो। माना कि तुमसे गलती हुआ है, बट अब तुम्हें जब समझ आ गया है तो फिर मैं इस तरीके से तुम्हें हेल्प ज़रूर ही करूँगा। तो वो ये बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है। जोनियन के वेलकम में एक बड़ी पार्टी रखी जानी थी। उसके मॉम डैड को उसने मना लिया था। जोनियान अपने फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह खरीद रही थी। जूंगी के साथ जाकर के जूंगी ने एक्सपेक्ट किया था कि वह उसके लिए भी कोई गिफ्ट खरीदेगी, लेकिन जोनियान कहती है हम सॉरी डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो पैसे ही ख़त्म हो गया, बट हाँ मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी ज़रूर कर सकती हूँ। तो वो सहजते हुए कहते हैं तो फिर जो तुम चॉकलेट खा रही हो वो चॉकलेट तुम मुझे दे दो, यही मेरी विश है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ये पॉवर्ट वाला बिहेवियर करना कब बंद करोगे? वो उसे कहता है अरे बाबा मुझे सच में वही चॉकलेट खाना है। तो वो इसमें पॉवर्ट वाली बिहेवियर करने जैसी भला क्या ही बात है। दूसरी तरफ वो ऐसा उसे करने से मना कर देती है और कहती है कि कल हमारी फैमिली पार्टी है, तो क्या वो फैमिली पार्टी में आएगा? तो वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देता है। इधर जीजी भी अपने दोस्तों को शो ऑफ कर रही थी कि उस फैमिली में उसके एक रिलेटिव है, तो वो पार्टी में जा रही है। तो वो लोग भी उससे जिद करने लगते हैं कि हमें भी लेकर के चलो, हमने इतनी हाई एंड पार्टी कभी भी अटेंड नहीं की है। तो वो उसकी बात मान जाती है और सोचती है कि चलो थोड़ा इमेज में अपना ये फेक अमीर वाला उनके बीच में बना लेती हो। अपने लोगों से वो बात करती है इस बारे में, और जो वो मेड थी वो ऑनर से बात करके जीजी के लिए और भी कुछ इनविटेशंस दिलवा देती है। जोनियन के ग्रैंडमदर ने उसे ये दिया था क्योंकि वो जोनियन की क्लासमेट थी। अगले दिन जीजी अपने दोस्तों को लेकर के जोनियान के घर जाती है वो पार्टी अटेंड करने के लिए, जहाँ पर कि सब जीजी की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि उसका रिलेटिव इतने अमीर हैं। उन्हें नहीं पता था कि उसकी मेड के तौर पर काम करती है उसकी आंटी वहाँ पर। तभी जीजी के हाथ एक महंगा ईयरिंग लग जाता है और वो उसे चोरी करने का डिसाइड करती है, क्योंकि इसके बदले उसे बहुत ही पैसे मिलने वाले थे। वो चुपचाप उस ईयरिंग को चोरी करके पार्टी में अंदर चली जाती है, ये सोचते हुए कि जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। इधर घर पर ग्रैंड मदर जोनियान के आने का इंतज़ार कर रही थी। जोनियान यहाँ पर जूंगी को लेकर के आती है। सभी देख कर के शौक हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये घर जोनियान का ही है। जीजी के जो सो कॉल्ड फ्रेंड थे उन्हें जेलसी होने लगती है ये देख करके कि जीजी के चक्कर में वो लोग उससे दोस्ती नहीं कर पाए, वरना आज वो लोग भी ऐसे अमीरों की लाइफ थोड़ी बहुत एंजॉय कर रहे होते। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि जीजी को जोनियान से एक अलग ही जेलस हो रहा था। जोनियान अपनी फैमिली से माफ़ी मांगती है ऐसे अनरीजनेबल बिहेव के लिए। तभी वहाँ पर उनके फैमिली को पता चलता है कि उनकी ये महंगी ईयरिंग चोरी हो गई है। तो वो लोग यहाँ पर सबको रुकने के लिए कहते हैं। अब जीजी को डर लगने लगता है कि कहीं पता ना चल जाए। यहाँ पर जीजी से कहा जाता है कि उसने अगर वो ईयरिंग लिया है तो दे दे, वो लोग कोई पुलिस केस नहीं करेंगे। लेकिन जीजी यहाँ पर कह रही है मैंने कोई ईयरिंग नहीं लिया है, आप लोग मुझे डिफेम मत करो क्योंकि मैं गरीब हूँ। उनकी मेड आंटी आके कहती है कि नहीं नहीं मेरी पोती है, ऐसा नहीं कर सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज ऐसे चला दिया जाता है और उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा होता है कि जीजी ने उस ईयरिंग को चोरी किया था। अब वो लेडी भी कुछ बोल नहीं पाती है, उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे भी जॉब से निकाला जाना था, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी जॉब बचाती है। अब जूनियन जीजी को डराने के लिए कहती है तो मेरे ही घर आकर के इतना महंगा नेकलेस, इतना महंगा ईयरिंग चोरी की हो, इस ईयरिंग का प्राइस भी तुम्हें पता है, पूरी ज़िंदगी तुम इसमें जेल पर जा सकती हो। तो जीजी यहाँ पर जूनियन के पैर में गिड़गिड़ा करके उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। जोनियन जीजी को तो माफ़ नहीं करने वाली थी और जोनियन का ये रूप जूंगी ने तो पहले कभी देखा ही नहीं था। उसकी मेड भी ऐसे उसकी बेटी को पोती को जाने के लिए कह रही होती है कि जाने दीजिए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी और घर में उसे कभी नहीं बुलाऊंगी। लेकिन जोनियन उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शैन आता है। सन के आते ही जीजी यहाँ पर उससे हेल्प के लिए बोलने लगती है।
सेन यहाँ पर आता है। जूनियन के डैड को देख के वो काफ़ी भड़क जाता है। जूनियन के डैड और सेन के डैड के बीच जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उसे ऐसा लगता था कि जूनियन के डैड ही उसके डैड के मर्डरर है। उस एक्सीडेंट में सेन के डैड गुजर गए थे और इसी वजह से वो जूनियन से नफरत करता था, उससे प्यार करने की एक्टिंग किया था उससे बदला लेने के लिए पिछले जन्म में। ये बात जूनियन को पता नहीं था। यहाँ पर आकर के वो जूनियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जीजी को जाने दे। जूनियन उसे याद करती है कि जब वो अपनी मॉम के गुजरने के बाद अपने लोएस्ट पॉइंट पर थी तब इस तरीके से सेन ने उसे मोटिवेट किया था। तो फिर वो उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मान करके इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कल स्कूल में पब्लिकली ये कहेगी कि हाँ उसने चोरी किया और वो उससे माफ़ी मांगेगी, तब मैं उसे माफ़ करूँगी। तो वो मान जाता है और यहाँ पर गुस्सा करके इस तरीके से जूंगी वहाँ से जाने लगता है कि वो अब भी सेन के लिए फीलिंग रखती है, इसी वजह से वो उसे माफ़ कर दी। इस बात पर वो उसे हंसते हुए कहती है कि नहीं, एक्चुअल में उसका मुझ पर एक एहसान था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पर जूंगी गुस्सा करके चले जाता है और हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो है उसकी फैमिली वाले जूनियन को बुलाते और कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई और तुम्हें शादी करने की ज़रूरत है। जूनियन मना कर रही होती है क्योंकि वो तो जूंगी को पसंद करती है, लेकिन जब उसकी फैमिली बताती है कि वो लोग उसका एंगेजमेंट जूंगी से ही कराने वाले हैं तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो तुरंत ही हाँ कह देती है। इधर जीजी सेन को कह रही होती है कि तुमने सही किया ऐसे जूनियन से मेरा पीछा छुड़ा करके। सेन उसे कहता है कि तुम पड़ोसी हो मेरी और मेरे डैड के गुजरने के बाद तुमने मेरा हेल्प किया था, मेरी फैमिली का हेल्प किया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प किया, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कहती है कि तुम्हें जूनियन से प्यार हो गया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड की मौत क्यों हुई थी। उसे कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं देख लूँगा कि मुझे किसके साथ क्या करना है। इधर जूनियन बार बार जूंगी से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रही थी बट वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सीधे ही उसके घर निकल जाती है। जहाँ पर कि वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। मेरी फैमिली हमारा एंगेजमेंट कराने का बात कर रही थी और मैंने हाँ कह दिया। आई नो कि तुम इस एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन हम यहाँ पर फेक प्ले कर सकते हैं। ऐसे फेक एंगेजमेंट करने का मेरी फैमिली भी यहाँ पर इस एंगेजमेंट की वजह से सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर बाद में चल करके हम लोग ये फेक एंगेजमेंट ख़त्म कर लेंगे। जूंगी से कहता है कि एंगेजमेंट करना ही है तो फेक क्यों, रियल करेंगे हम, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जूनियन कहती क्या शर्तें बताओ। जूंगी से कहता है मुझसे एंगेज होने के बाद तुम किसी पराये लड़के से ज़्यादा क्लोजली बात नहीं कर सकती, सन से तुम्हें दूर ही रहना होगा। जूनियन कहती है बस ये सब कुछ तो बहुत ही आसान है। वो उसके लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया हुआ था, उसे डर था कि कहीं जूनियन बाद में पलट ना जाए और फिर यहाँ पर वो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। तो उसे ये उम्मीद जग जाती है कि वो उसे छोड़ करके नहीं जाने वाली। अगली मॉर्निंग अब जब जूंगी जूनियन का लीगल फियांसे बन चुका था तो वो फैमिली के सामने उसे डेट पर ले जाने के लिए आता और उसकी फैमिली खुशी खुशी उसे ओके कह देती है उन दोनों को साथ में घूमने फिरने जाने के लिए। जूंगी ऑफिशियली जूनियन को अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है, ये बोलते हुए कि आज से ये भाभी है तुम्हारी। जूनियन को जूंगी के लाइफ में एंटर करके काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, उसके दोस्त उसके जानने पहचानने वालों से मिल करके। अगले दिन जब जूनियन कॉलेज जाती है तो यहाँ पर उसे बहुत सारे लोग फ्लावर दे रहे थे, उसे समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। तभी उसे पता चलता है कि सेन उसे ऑफिशियली यहाँ पर प्रपोज करने वाला है और वो इस तरीके से सबके सामने कॉलेज में उसे प्रपोज करता है और यहाँ पर वो ऐसे उसे हाँ कह देती है सबके सामने। सबको पता चल जाता है कि आज से वो दोनों एक्चुअल में एंगेज्ड कपल है। तभी वहाँ पर सेना जाता है और वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो मुझे छोड़ करके किसी और से एंगेज कैसे हो सकती हो। जूनियर उसे कहती है तो तुमने हाँ कहा क्या, नहीं ना, तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कब का ख़त्म हो चुका है ना। आई थिंक कि मैंने तुम्हें ये बातें क्लियर कर दिया था। यहाँ पर इस तरीके से जूंगी सारे क्लास के सामने जूनियन को किस कर लेता है। अब भाई वो उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी थी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ी ही उसे कहीं भी अपने से दूर जाने देने वाला था और ये करते ही सेन गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जूनियन शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्तों जूंगी को अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई साहब तुमने बिल्कुल सही किया। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जूंगी और सेन आपस में लड़ रहे होते हैं।
जोनियान को लेकर के उनके बीच ऐसे बहस हो गया था और लड़ाई झगड़ा मारपीट पर उतर जाता है। मार खाने के बाद सेन बाहर निकलता है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक मैनेजर आता है सेन से बात करने के लिए, और वो उसे अपने कंपनी के लिए साइन करना चाहता था। वैसे तो सेन मना कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है उसे जूनियन से लिए हुए पैसे भी तो देने हैं। दैट्स वाई वो उनके टीम के साथ काम करने के लिए ओके बोल देता है। मार खाने के बाद भी जूंगी घर पर स्माइल किया जा रहा था, क्योंकि अब भाई वो अपनी बंदी के लिए लड़ रहा है ना, उसकी मॉम तो समझ ही रही थी। लेट नाइट जूनियन यहाँ पर जोंगी को मिलने के लिए बुलाती है। आज उसका बर्थडे था, उसने उसके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हुए थे। जोंगी यहाँ पर आता है तो देखता है कि जूनियर ने उसके लिए केक और ऐसे उनके बचपन के फ़ोटोज़ से बनाए हुए ये चीज़ें यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। वो उसके लिए एक प्रिटी सा गिफ्ट भी लेकर के आई हुई थी। जोंगी को ये बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है, उसका ये तरफ से दिया हुआ गिफ्ट, और वो उसे हक कर लेता है। कहता है कि थैंक्स मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। जूनियर और वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप को धीरे धीरे कुछ दिन बीत रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। और यहाँ पर अब सिन भी फेमस हो गया था। वो जूनियन को उसके पैसे वापस लौटाने के लिए आता है। जूनियन वो पैसे वापस ले लेती है। सिन उसे कहता है कि क्या हम वापस से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जूनियन उसे कहती है कि नहीं यार, जब तुम मुझसे इतना नफरत करते हो तो फिर तुमने मेरा हेल्प क्यों किया। वो कहता है मैंने तुम्हारा कोई हेल्प नहीं किया। तो वो समझ जाती है वो एरोप्लेन उसने नहीं भेजा था। साथ ही में सेन उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि तुम्हारी डैड की वजह से मेरे डैड की जान गई थी। जूनियन उसे कहती है पहली बात कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और सिर्फ तुमने अपना डैड नहीं खोया था, मैंने मेरी मॉम भी खोई थी। इसी गलत फहमी में तुम मुझसे बदला लेने के लिए क्या कुछ किए हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तब जूनियन समझ जाती है कि सेन ने उसे पिछले जन्म में धोखा क्यों ही दिया था। भले ही उसे प्यार करता था, लेकिन शायद उसका रिवेंज उसके लिए ज़्यादा मैटर करता था। वो उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि नहीं, अब वो जूंगी से प्यार करती है और उन दोनों के बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वो घर जा कर के जल्दी जल्दी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शुरुआत से ही ये जो प्लेन्स हैं वो एक्चुअल में जूंगी उसके लिए बनाया करता था, और उससे ऐसा लगता था कि वो सेन भेजा करता है। दैट्स वाई वो सेन को पसंद करती थी, और उसने ये बात जानने में पूरी एक जन्म लगा दी। और यहाँ पर हम लोग कहानी के लास्टिंग में जूंगी का ऐसे अवार्ड सेरेमनी का शो देखते हैं, सीन देखते हैं, और इसी सीन के साथ वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, और हमारी ये कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।